हम लोग अभी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन ऑफ द टाइप dy upon dx plus py equal to q where p and q are constant और फंक्शन ऑफ x and y। तो देखिए इसका एग्जांपल भी दिया गया है, ये जो फॉर्म है dy upon dx plus py equal to q। तो dy upon dx minus y by x equal to 2x square, यानी कि यहाँ p इज -1 by x, ये फंक्शन ऑफ x और q क्या है 2x स्क्वायर। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये dy upon dx प्लस y by 2 है, तो यहाँ p इक्वल टू 1 by 2 है और q 3 है, यानी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होगा और फंक्शन ऑफ x होगा p और q। यहाँ पर 3y है, p इक्वल टू 3 कांस्टेंट है और q क्या है sin x। तो इस तरह से ऐसे जो भी फंक्शन रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। तो dy upon dx प्लस py इक्वल टू q। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? ये dy upon dx प्लस px इक्वल टू q है, gx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो gx से मल्टीप्लाई तीनों में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ gx को ऐसा चूज करते हैं, ये gx को यानी कि ये RHS में q gx को ऐसा चूज करेंगे कि RHS बिकम्स y इंटू gx होगा। तो इसमें क्या करना है कि हम डिवाइड dx ऑफ y इंटू gx लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू gx हो जाए RHS। तो डिवाइड dx ऑफ y इंटू gx किए, इसको अगर डिवाइड dx y इंटू gx करेंगे तो u इंटू v पर y को छोड़ेंगे g डैश हो जाएगा और प्लस dy अपॉन dx gx हो जाएगा। अब p gx इक्वल टू जी डैश x। यहाँ देखिए ये जो इससे और इससे कंपेरिजन कीजिए, इससे और इससे, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि gx dy अपॉन dx और यहाँ भी आपका gx dy अपॉन dx, ये जो टर्म है ये gx dy अपॉन dx gx dy अपॉन dx, ये दोनों टर्म सेम हो गए, ये और ये। अब यहाँ पर ये y g डैश x है और ये क्या है p gx y है। तो इसी y का जो कोफिशिएंट है ये दोनों टर्म इक्वल हो। अब जो y का कोफिशिएंट है वो क्या है p gx, तो p gx शुड बी इक्वल टू g डैश x, क्योंकि ये दोनों जब इक्वल है RHS इक्वल टू LHS है और इसमें एक टर्म जो इक्वल हो गए तो दूसरे टर्म में क्या डिफरेंट है? केवल और केवल p gx g डैश x के बराबर है। वहीं p gx इक्वल टू g डैश x ले लिए, तो p इक्वल टू g डैश x इन डिवाइडेड बाई gx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं p dx को, g डैश x बाई gx। तो p dx इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू ये g डैश x बाई gx dx है, तो ये log gx हो जाएगा। ये आप जानते हैं इस तरह का कई एक बार बताया गया है कि इसका अगर डिफरेंशिएटिंग g डैश x है, fx f डैश x होता है तो log gx होता है। अब इसको यहाँ बेस e है तो लॉगरिथमिक फॉर्म हटा करके लिखेंगे तो ये gx इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 2dx। लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म हो जानते हैं लिखने, log ऑफ x टू द बेस e इक्वल टू a है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू e टू द पावर a होता है। तो वही फॉर्मेट में यहाँ लिखा गया gx इक्वल टू e टू द पावर pdx होगा। अब ये e टू द पावर pdx यहाँ पर यही if के तौर पर यूज होता है, इसको हम लोग इंटीग्रल फैक्टर भी कहते हैं। ये gx को क्या कहते हैं? इंटीग्रल फैक्टर होता है इसी को। अब देखिए if हो गया e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इस अब if का ये वैल्यू इसमें 2 में रखेंगे हम लोग, तो देखिए ये gx के जगह पर क्या है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इस 2 में देखिए तो gx इक्वल टू हम लोग रखते हैं e इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dy अपॉन dx प्लस p into y and gx is integration of p dx equal to q e p dx। अब ये देखिए ये सीधे हम लोग लिख सकते हैं dy dx of y into e integration of p dx। इसको dy dx करेंगे तो यही आएगा इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ p dx।
अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, डी ऑफ वाई ई पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई टू द पावर, है ना ये छूट गया, क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स। तो क्यू इंटू ई टू द पावर पी ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देखिए ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये और ये साइन, ये y इंटू ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कन्वर्ज होता है, रिवर्स होता है। तो y ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यही सोल्यूशन हो जाता है। और इसी को हम लोग ऐसे ही एलॉगरिथम लेकर के हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही आई एफ होता है, y इंटू आई एफ। सोल्यूशन क्या हो जाता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। ये सोल्यूशन हो जाएगा किसी भी इक्वेशन का। तो ये बहुत ही आसान है, ऐसे लिखते हैं y इंटू आई एफ, ये सोल्यूशन है। यानी कि पहले आई एफ निकालो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, फिर यहाँ सीधे ले लेते हैं y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, यही इंटीग्रल फैक्टर होता है इंटू डी एक्स। तो ये सोल्यूशन का ये एक स्वरूप, किसी भी इक्वेशन को हम लोग ऐसे y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू आई एफ डी एक्स। और क्यों करते हैं, ये इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, व्हाट इज द वे टू सॉल्व, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.6 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू sin x। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू sin x। किस टाइप का, dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू sin x। अब हमें सोल्यूशन में क्या करना था कि पहले आई एफ निकालना था, क्योंकि y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स सोल्यूशन होता है। तो आई एफ क्या होता था, ई टू द पावर पी डी एक्स। हम लोग तुरंत इसके पहले पढ़े कि व्हाट इज आई एफ। आई एफ अगर निकाला इंटीग्रल फैक्टर, तो ये ई टू द पावर पी डी एक्स, आई एफ इज ई टू द पावर पी डी एक्स। तो ये वैल्यू ऑफ पी इज 2, तो आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू ई टू डी एक्स ई टू द पावर एक्स। सोल्यूशन यही होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। तो हम लोग y आई एफ इज हियर ई टू द पावर 2x लिख रही इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x ई टू द पावर 2x dx। अब इंटीग्रेट करना है sin x ई टू द पावर 2x dx को। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम i मान लेते हैं। अब u इंटू v पर करेंगे, इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग बनाए हुए हैं बाई पार्ट्स में। फर्स्ट फंक्शन sin x को रखेंगे, सेकेंड को ये सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर 2x विल बी v। तो फर्स्ट को छोड़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स डी एक्स होल डी एक्स होता है। तो आई इक्वल टू इट विल बी साइन एक्स ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इट विल बी कॉस एक्स ई टू द पावर 2x बाई 2 डी एक्स। फिर इसको इंटू v पर करेंगे, ये जो बाई 2 है बाहर कर लेंगे। तो i इक्वल टू इट विल बी 1 बाई 2 साइन एक्स ई टू द पावर 2x माइनस 1 बाई 2, जस्ट आई हैव टेकन द कॉमन। फिर u v पर, तो cos x को फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी ई टू द पावर 2x लिख लीजिए ई टू एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स dx whole dx। I equal to it will be 1 by 2 sin x e to the power 2x minus 1 by 2 cos x, ये इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x हो जाएगा। चलिए, तो cos x e to the power 2x by 2 माइनस डी बाई डी एक्स, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस कर लीजिए साइन एक्स और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 यहाँ कर लेते हैं, dx हो जाएगा। अब i इक्वल टू इट कैन बी रिटन एज 1 बाई 2 sin x e टू द पावर 2x माइनस
मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1/2 से, तो इट विल बी -1/4 cos x e⁻²x -1/4। देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, sin x e⁻²x, ये i ही हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज i प्लस c ले लेते हैं, ये आएगा इधर, तो i + 1/4i, i प्लस 1/4i, तो आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, i + 1/4i, 4 इससे मिलेंगे तो इट विल बी 5i + 4 हो जाएगा, 5i कैपिटल I, 5/4i लिख लीजिए इसको, एंड इट विल बी 1/2 sin x e⁻²x -1/4 cos x e⁻²x। तो i का वैल्यू 4/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, देयरफॉर i = 4/5 करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, ये इट विल बी 10, 4/5 से जब इंटू करेंगे 4/5 ऐसा, तो 1/2 इंटू 4/5 क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 2/5 बचेगा, 2/5, ठीक है, 5 नीचे 4 ऊपर, 2 है, तो sin x e⁻²x -4/5, ये भी 2/, ये 4 है, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 कर दीजिए, 1/5 cos x e⁻² प्लस c, यहाँ प्लस c छूट गया, प्लस c हो गया, तो i की जगह पर आप क्या लिख लोगे, y इंटू e⁻²x, तो देयरफॉर y इंटू e⁻²x इक्वल टू 2⁵ sin x e⁻²x माइनस 2x है, 1/5 cos x e⁻²x प्लस c हो जाएगा। देखिए e⁻² से जब डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर y = 2/5 sin x माइनस 1/5 cos x प्लस c e⁻² -2x हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 है dy/dx + 3y = e⁻²x। अब ये किस फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 है, किस टाइप, तो dy/dx + py = q, जहाँ p = अब इसको कंपेयर करते हैं ना, p = 3 एंड q = e⁻²x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड if इंटीग्रल फैक्टर, ये इक्वल टू e⁻²dx होता है, वैल्यू ऑफ p इज हियर 3, तो e⁻3dx, p 3 कांस्टेंट है, dx लिखिए, if हो गया e⁻3dx। तो सोल्यूशन क्या होता है, y × if = q × if dx, ये हम लोग सोल्यूशन जानते हैं बनाने, y × if y × 3x इक्वल टू e⁻, देख रहे हैं, -2x × e⁻3x dx। तो ये y e3x इक्वल टू q × if, तो q क्या आएगा, q यहाँ पर e⁻−2x और if वही e⁻3x। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो e⁻x बचेगा, e⁻−2x + 3x e⁻x dx हो गया। अब ये इंटीग्रेट करेंगे तो y = e3x, x का इंटीग्रेशन x से होता है प्लस, अभी 3x से डिवाइड कर देंगे, y = e, यहाँ -2x हो जाएगा प्लस c e⁻−3x हो जाएगा, e⁻3x को इधर ला देंगे, तो y = e⁻−2x + c × e⁻3x, आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 3 है, देखिए dy/dx + y/x = x²। वी है जो इक्वेशन है उसको लिखिए। अब इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, दैट इज ऑफ द टाइप p dy/dx + py = q। यहाँ कंपेयर करेंगे ना, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x एंड q इज हियर x²। तो if = e इंटीग्रेशन ऑफ p dx = e 1/x dx = e log x हो जाएगा, e⁻log x x हो जाता है, तो y × if, यही ना सोल्यूशन है, y × if = q × if dx। Here if is x, y × x equal to q is here x² × x dx, ये it will x cube dx,
तो वाई एक्स 4/4 एक्स के पावर n प्लस c, ये बहुत ही आसान है। नंबर 4 dy upon dx प्लस sec x इंटू वाई इक्वल टू tan x। ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर 1। और किस टाइप का, तो dy upon dx प्लस py इक्वल टू q। अब कंपेयर करके व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p हियर, तो p sec x होगा और q tan x होगा, यहाँ लिख दिया गया। अब if e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता है, यानी कि e ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec x, और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x होता है, तो e टू द पावर log x होता है, तो इसलिए e टू द पावर log sec x प्लस tan x sec x प्लस tan x हो जाएगा, e टू द रेज e रेजेज। तो hence y into if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q into if dx। तो y if is here sec x plus tan x इक्वल टू q is tan x, तो tan x into sec x plus tan x। अब इसको इंटीग्रेट कर देना, इट विल बी sec x tan x into tan x प्लस tan स्क्वायर x dx। sec x into tan x क्या होता है, y sec x plus tan x लिख लीजिए, sec x tan x या sec x होता है, प्लस tan स्क्वायर x को फिर sec स्क्वायर x -1 इंटू dx कर लेंगे, तो ये y sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx tan x से हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं हम tan x sec स्क्वायर x dx tan x माइनस dx का माइनस x प्लस c हो जाएगा। तो यही इंटीग्रेशन, यही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर x dy upon dx प्लस y इक्वल टू tan x। यहाँ tan x 0 से बड़ा है, x और π/2 से छोटा है। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें dy upon dx अगर हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी sec स्क्वायर xy इक्वल टू tan x into sec स्क्वायर x। अब इसमें भी क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 और dy upon dx प्लस py इक्वल टू q के टाइप में है, वेयर p विल बी sec स्क्वायर x, q इक्वल टू tan x sec स्क्वायर x। कंपेयर करते हैं ना, तो p sec स्क्वायर x इंटू y और q क्या होगा, tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो if e टू द पावर p dx, p is here sec स्क्वायर x, तो e इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो e इक्वल टू tan x होगा। अब जो इंटीग्रेशन ये सॉल्यूशन होता है y into if इक्वल टू q into if dx, तो y if is here e to the power tan x, e to the power tan x इक्वल टू e to the power tan x into q, तो q क्या है, tan x into sec स्क्वायर x। आप देख रहे हो इस फॉर्मेट में। तब इंटीग्रेट करना है तो यहाँ लेट tan x इक्वल टू t मान लेते हैं, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो therefore y e to the power tan x इक्वल टू et tan x t sec स्क्वायर x dx dt। अब इंटीग्रेट करेंगे u into v पर, we know the formula of u into v, then first function t integration of et minus dy dt of t integration of et dt whole dt et माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t, ये इसका तो 1 हो जाएगा, e टू द पावर t ही रहेगा, तो et dt 1 into et integration of et dt e to the, it becomes t et minus e to the power t plus c। In place of t put y e tan x, t is here tan x e tan x minus e tan प्लस c। अब e to the power tan x से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू इट विल बी tan x minus 1 प्लस c e minus tan x, और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6
एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये x यहाँ मल्टीप्लाई है, x से डिवाइड कर लेंगे तो वी हैव डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस 2/x y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। x से डिवाइड करने पर 2/x, यहाँ x कैंसिल होगा, x लॉग एक्स। अब ये आ गया आपका लिनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप ऑफ द फॉर्म डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब p का वैल्यू यहाँ 2/x है और q x log x। IF में निकालना है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e यहाँ p इज 2/x तो 2/x dx इक्वल टू e 2 into dx upon x, इट विल बी 2 log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। अब ये 2 मल्टीप्लाई है यहाँ log x स्क्वायर, e log x होता है, इट विल बी x स्क्वायर। Solution we know about the solution y into if equal to q into if dx. Y into if is here x square equal to if x square q x log x dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे y x स्क्वायर, तो ये आप देख रहे हैं y x स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन log x को मानेंगे u into v पर, तो log x is first function and x cube is here second function। तो log x integration of x cube dx minus dy dx of log x integration of x cube dx whole dx y x square equal to log x cube it will be x to the power 4/4 minus dy dx of log x is 1/x, x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x to the power 4/4 dx। ये x क्यूब अभी बचेगा y x स्क्वायर x क्यूब by 3 log x माइनस 1/4, देख रहे हैं ना, ये x क्यूब रहेगा, x क्यूब dx, x क्यूब का अगेन x 4/4 हो जाएगा y x स्क्वायर x क्यूब by 3 log x माइनस 1/4, ये x क्यूब by x 4/4 n प्लस 1 होता है 4/4 प्लस c, और x स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर लेंगे y इक्वल टू इट विल बी 1/3 x log x माइनस 1/16, ये x स्क्वायर से डिवाइड किया है तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस c x टू द पावर -2, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, x log x डिवाइड अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 2/x log x। x log x यहाँ डिवाइड अपॉन dx में मल्टीपल है तो इसको डिवाइड करते हैं कि v है डिवाइड अपॉन dx प्लस y बाई x log x से डिवाइड करेंगे तो y बाई x log x इक्वल टू यहाँ एक log x कैंसिल हो जाएगा 2/x स्क्वायर, यानी कि अब ये इस फॉर्म में आ गया डिवाइड अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में। हियर p इज 1/x log x और q 2/x स्क्वायर, तो हमें क्या निकाला, if निकालना, e टू द पावर p dx इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये p इज द वैल्यू ऑफ p इज हियर 1/x log x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e log x log ऑफ log x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ये क्या है, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx। तो आप log x को अगर t मानते हैं log x इक्वल टू t, तो 1/x dx इक्वल टू क्या dt हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर 1/x ये 1/t dt हो जाएगा, यानी कि e log t हो जाएगा और t इज हियर log x, यानी कि e के पावर log ऑफ log x हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हम e टू द पावर log ऑफ log x लिखे हैं, e टू द पावर log ऑफ log x यानी कि इक्वल टू log x। तो y into if आप जानते हैं सोल्यूशन, तो y into if इज हियर log x, y into log x इक्वल टू 2/x स्क्वायर इंटू log x dx। अब फिर u इंटू v पर करेंगे ना, log x को फर्स्ट फंक्शन और 1/x स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन, यानी कि इसको u इसको v बाई पार्ट्स में, y log x
इक्वल टू 2, लॉग एक्स को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि एक्स माइनस 2 डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फार्मूला एक्स के पावर माइनस 2 डी एक्स होल डी एक्स, ये होल इंटू 2 है, वाई लॉग एक्स 2 लॉग एक्स एक्स टू द पावर माइनस 2 का माइनस 1 बाई माइनस 1, यानी कि माइनस नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, अब माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इट विल बी प्लस डी एक्स, यानी कि ये वाई लॉग एक्स इक्वल टू माइनस 2 लॉग एक्स बाई एक्स हो गया है, प्लस एक्स टू द पावर ये क्या हो गया माइनस, यानी कि अगेन इट विल बी प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स, पावर माइनस 1 माइनस 2 डी एक्स, वाई लॉग एक्स इक्वल टू माइनस 2 बाई एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ये एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, सीधे लिख लीजिए 1 बाई एक्स प्लस सी हो गया, ये लॉग एक्स है, ऐसे भी आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस 2 लॉग एक्स, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x वाई डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए वी है यहाँ डी वाई डी एक्स है ना, डी एक्स से डिवाइड कर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड अपॉन एक्स प्लस 2x वाई एंड डी एक्स से डिवाइड कर दिए इक्वल टू कॉट एक्स, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगेन डिवाइड करेंगे तो इट विल बी डी अपॉन एक्स इक्वल टू 2x वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये प्लस है इक्वल टू कॉट एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम लोग ये ऑफ द टाइप डी अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो गया, तो इक्वेट करेंगे ये वैल्यू ऑफ पी, मैं कंपेयर करते हैं ना इसको इससे, तो पी क्या हो जाएगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू क्या हो जाएगा कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्यू हो गया, तो आई एफ इज ई इंटीग्रेशन ऑफ 2 डी एक्स इक्वल टू ई, द वैल्यू ऑफ पी इज हियर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये 2x क्या होता है डिफ्रेंशिएशन में एफ डैश एक्स एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स होता है, इंटीग्रेशन हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स बाई एफ एक्स होता है ना, लॉग एफ एक्स होता है, कई बार बताया गया है प्लस, तो इसी का यूज करके ये लॉग एफ एक्स इज हियर 1 प्लस एक्स और एफ डैश एक्स इसका 2x हो जाएगा, एफ डैश एक्स इसी फॉर्मेट में है, तो लॉग एफ एक्स यानी कि लॉग एफ एक्स इज हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ई लॉग एक्स हो जाता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सोल्यूशन हम जानते हैं कि वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, तो वाई आई एफ इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू इज कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेरी इजी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot x and dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ cot x हम जानते हैं log sin x होता है log sin x प्लस c, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 log sin x प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा।